Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading is all about your future spouse's angry reaction. ठीक है, कैसा रहने वाला है उनका रिएक्शन अगर आपको कोई कुछ कहता है, अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अगर आपको उनको प्रोटेक्ट करना है तो कैसा रिएक्शन होगा। दे इन फुल टाइम एंगर। सो इनकी ये वाली साइड भी आज देखते हैं कि कैसे लगते हैं ये गुस्से में। ओके गाइस, सो यस, इनका रिएक्शन क्या रहने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर आपके हैं बर्थ डेट्स, फाइल नंबर 1 और 2। जो भी बर्थ डेट है वो उसको चूज़ कर लें। ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 इनर पीस एंड पाइल नंबर 2 यिन एंड यांग। ठीक है, जो भी आपका पाइल है उसको आप चूज़ कर लें। एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके जी, सो यस, आई विल सी यू देयर। वेलकम जी, पाइल नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग जी। सो जी, देखने वाले हैं क्या रिएक्शन जो है दिखाएंगे आपके स्पाउस। मतलब एंग्री मोड कैसा है इनका, और अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो तो ये कैसे करेंगे। ठीक है, सो यस, लेट्स सी क्या है इनकी ये वाली साइड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, गुस्सा कैसा है इनका। 2 of Wands, King of Swords, King of Swords, 9 of Cups. Okay. G, Knight of Swords and 4 of Cups. Alright, group number 1. देखिए जी, ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ज़्यादातर कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वाटर साइन वाले पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड एयर साइन वाले विद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, देखो अब ये जो कॉम्बिनेशन है वाटर वर्सेस स्वॉर्ड्स का, इनके गुस्से की जहाँ तक बात है, इसका गुस्सा एक ऐसा गुस्सा है कि जो है कोल्ड। ठीक है, कोल्ड गुस्सा इन अ सेंस कि ये इतना फायरी या फिर इतना एब्रप्ट एक्शन या रिएक्शन पर्सन नहीं देता। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एब्रप्ट एक्शन या रिएक्शन इंसान नहीं देता, नहीं करता, लेकिन इसके जो मन में जो लावा उबल रहा है ये यही जानता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ नाइट का भी, सोर्स का नाइट भी है और सोर्स का यहाँ पर किंग भी है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस पर्सन को गुस्सा बहुत देर से आता है और बहुत देर से जाता है। ठीक है, आपके स्पाउस का गुस्सा ऐसा नहीं है कि बात बात पे गुस्सा आ जाए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है ना। किंग ऑफ सोर्स बड़े सोच समझ के, बड़े ही ज़्यादा ध्यान से, और क्या उसे कहते हैं, बहुत ही सोच विचार के, मतलब लिटरली ये इम्पल्सिव नहीं होता। मतलब आप इसको गुस्सा नहीं चढ़ा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ़ किसी ने इसको भड़का दिया तो बस ये भी आप आके आके आपके सर पे बोलना शुरू हो गया। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप्स लेता है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा, इसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस, बेसिकली सावधान होता है। मतलब उसको होता है कि यार मैं पहले इन्वेस्टिगेशन कर लूँ। ठीक है, सो दे वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट बिफोर दे कम टू यू। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में भी पहले आप ही के पास ही आएंगे आपसे पूछने। ठीक है, और ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना,
दिस पर्सन इज़ सो डिपेंडेंट ऑन यू, सजेशंस के लिए, मशवरों के लिए, ओके। और अगर कभी ऐसी बात हुई भी कि मतलब कोई चीज़ बात आपके अगेंस्ट जा रही है और इनको किसी ने आपके ख़िलाफ़ भड़काया है, तो आप ये बात देख लेना कि उनके सोर्स है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। ये सीधा आके आपको बताएगा कि भाई फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, ठीक है, तो अब बोलो क्या करना है, मुझे तो जैसे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी ट्रुथ तो तुम बता सकती हो, उसमें भी कम्युनिकेशन है। तो ये इसलिए आपके लिए प्लस पॉइंट इसलिए है कि आपके पर्सन का गुस्सा ऐसा है कि एटलीस्ट दे आर टेलिंग यू, ठीक है। क्योंकि जब गुस्सा इंसान के मन में होता है ना, जब वो बताता नहीं है किसी को या फिर अपने अंदर रखता है और फिर वो अपने से बात क्या से क्या बना देता है, वो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसको वो भी सुन रहा होता है जो आपने कहा नहीं, जो आपने किया नहीं, ठीक है। तो यह बड़ी इस बात से अच्छी आपकी किस्मत है, भाग्य है कि आपका पर्सन आपसे आके बात करता है डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ लिटरली डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और गुस्सा भी इसका कोल्ड है, मतलब गुस्सा इसका ऐसा नहीं है कि एकदम से आएगा और एकदम से चला जाएगा और आप गुस्से में क्या कुछ कर बैठे हैं और बाद में आप सॉरी बोल बोल के दिमाग खा रहे हैं और टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है। ये बहुत लोग टॉक्सिक होते हैं, जब एकदम से गुस्सा आया, ना कुछ समझा ना कुछ सूझा और लिटरली जो मर्ज़ी कर दिया, बाद में रियलाइज़ हुआ और बाद में ये पता लग गया कि गलती थी ही नहीं उसकी, जिसको उसने डांट दिया या जो भी कहा, बाद में आके हो आई एम सॉरी भाई तुम पहले ही जो है वो ध्यान करो, पहले ही तुम सोच समझ लो, विदाउट नोइंग द ट्रूथ आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सो ये इस चीज़ का इस पर्सन की ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। विदाउट नोइंग द ट्रूथ, पहली तो बात है इसको कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल है आपके खिलाफ। किंग है, नाइन ऑफ कप्स है, आप इसकी बहुत ही लिटरली यू आर गोइंग टू बी देयर फेवरेट तरीन वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, फेवरेट तरीन, ठीक है। नो बडी कैन एवर लिटरली आपको उसके दिमाग से, ठीक है, कोई भी नहीं निकाल सकता। दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग यू एज वाइफ, ठीक है। इसकी लव मैरिज है, इसकी पसंद की शादी है, सारी दुनिया को पता होगा कि भाई बहुत ये अपनी वाइफ के ऊपर जान छिड़कता है, ठीक है। और कोई भी इस चीज़ को क्या क्या कर के सकती है दुनिया, जब पति पत्नी खुद ही जमे हों, डटे हुए हों अपने रिलेशनशिप पे, तो फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कान ही भरेगा, और कान भरने का मैंने आपको बता दिया है कि कैसा रिएक्शन जो है ना, कैसा रिएक्ट वो करेंगे। तो अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, या ये जानने की कि ये तो था ना कि मतलब अगर मतलब किसी ने झूठ आपके खिलाफ भड़का दिया, ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हुआ है रियल में, ठीक है, आपका सच में फॉल्ट है, ठीक है, या आपसे कुछ गलती हो गई है और ऊपर से उनको भड़का भी दिया गया आपके ख़िलाफ़, हो सकता है ना आप इंसान हो, कोई आपको रोबोट तो नहीं है, रोबोट्स भी गलतियां कर रहे हैं आजकल तो सही है। लेट्स सी इनका रिएक्शन कैसे रहेगा, इनका एंग्री रिएक्शन क्या है। ओह ही इज such a baby, 4 of swords, ओके, मैजिशियन, कैसे ही आप रिएक्शन रहेगा इनका। Ace of Wands, 5 of Swords। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि पहली तो बात है कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कसूर है, ठीक है, तो 4 Swords लिटरली पहली तो बात है इनका दिल टूटेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा डीपली जा कर के, मतलब इतना ज़्यादा कि ये पर्सन जो है ना, ये नहीं कि आपको बोलेगा कि मैं मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे तुमसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम ये कर सकती हो, बिकॉज़ लिटरली इन्होंने आपको पूरा आइडलाइज़ किया हुआ है अपने माइंड में। मैजिशियन की एनर्जी आप देख सकते हो, ये पूरा मैजिशियन की तरह आपको समझते हैं कि जैसे आप
के पास सारी क्वालिटीज़ हैं ऑफ हेवन एंड अर्थ, और लिटरली आप सब कुछ हो और आपसे जो है गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल आपको ना गॉडेस की तरह, ये क्वीन की तरह ये पर्सन समझता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हुई है गलती एंड यू आर कुछ गलत हो गया, तो इनका रिएक्शन यही है, डिसअपॉइंटेड टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। बट द थिंग इज़, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है जो कि फ़ाइट की एनर्जी है, बट दिस फाइट इज़ नॉट विद यू, ठीक है। दिस इज़ डिफेंडिंग यू, दे विल डिफेंड यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ये आपको डिफेंड करेंगे, या आपको मतलब लोग, अब देखो लोग तो बातें बनाएंगे, लोग तो करेंगे अच्छा अब अपनी पत्नी की गलती है, अपनी पति का गलती है, तो अब तो ये उल्टा उसकी जो साइड ले जा रहा है और आगे का उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम कुछ करें तो हम गलत हैं, ये कुछ करें तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा सुनोगे, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ ऐसा वन, देखो ये इंसान आप पे गुस्सा रह ही नहीं सकता है ज़्यादा देर, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होने की और बात है, या आपको ये कहने की और बात है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यहाँ पर चलो ठीक है हो गया सो हो गया, बस ख़त्म करो बातें, सो वंस दोबारा से अंदर से ऐसे मत करना, और बट द थिंग इज़ कि अगर लोग आपको उस पर क्रिटिसाइज़ करें, या लोग आपको उससे उस बात को लेकर के ताने दें, ठीक है, ससुराल वाले या कोई और लोग, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग अप एंड फाइटिंग विद दैम फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी मैं बिल्कुल ही फेयर यहाँ पर रीडिंग दूँगी। यहाँ पर एक इनका डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या उसे बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट इनका गलत है, बिकॉज लिटरली दे आर नॉट फेयर इन दिस वेरी थिंग। बट द थिंग इज़ कि जहाँ पर मोहब्बत होती है, मोहब्बत नोज़ नो बाउंड्रीज़, या जो भी आपने पढ़ा होगा नो रूल्स, तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बात जो है ना अड़ सकती है, लोग इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ठीक है। बट दे डोंट केयर, ठीक है, दे डोंट केयर। अगर ये आपके लिए जस्टिस, मतलब अगर आपसे गलती हुई है या कुछ हुआ तो ठीक है, वो डिसअपॉइंटेड है या वो सैड है, लेकिन वो वहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकते। बात चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती ग्रुप 1, ठीक है। ये उनके बस में नहीं है कि आप पे आके चीखें, आप पे चिल्लाएं और लिटरली आपको डांट ही सकते ही नहीं है ना, बिल्कुल भी आपको डांट ही सकते ही नहीं। और अगर फॉर एग्जांपल सच में कोई बहुत आपने ज़्यादा गलती कर दी, स्टिल दिस पर्सन इज़ कीपिंग दैट इनटू देयर माइंड, अपने दिल में रखेंगे, हाँ आपसे बात करेंगे, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, आप ये गलती है, दे विल फॉरगिव यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ही स्वेयर रीज़न है, बहुत ही जैसे चीटिंग का कोई मसला है, आपने इनको चीट किया या इस तरह और साबित भी हो गया, तो फिर ये इंसान चुप करके अपना रास्ता बदलने की बात करेगा, ठीक है। मतलब आपसे बोलेगा कि मतलब तो मुझे छोड़ दो, हम अलग नहीं रह सकते, मैं जो ना इसमें नहीं रह सकता, मतलब चीटिंग वाले माहौल में मैं नहीं रह सकता, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लॉयल्टी दिया, तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं तुम पे चिल्लाऊँगा, तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। बट मैं इस धोखे के साथ नहीं रह सकता, लिटरली मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा ये, तो हो सकता है फिर अलहदा हो जाएं, ठीक है, चुप करके। सो दिस पर्सन इज़ सो प्रैक्टिकल, ग्रुप नंबर 1, और इसका जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि इसके दिल ने बहुत कुछ, इसके माइंड ने, इसकी रूह ने, इसकी आत्मा ने बड़े बड़े हादसे देखे हुए हैं, ठीक है, बहुत कुछ इसने सहा हुआ है, सो ये अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है मसले देख देख के, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि दिस इज़ हाउ देयर रिएक्शन विल बी। वैसे मैं ऐसा कह नहीं रही ऐसा होगा गॉड कभी ना करे आप दोनों में कभी कोई ऐसे लम्हात आए, बट इन एक्सट्रीम केस ऑफ कोर्स रीडिंग है, आपको उनका रिएक्शन पता करना है, तो डेफिनेटली दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। नंबर 1, आई विल हील, बट द थिंग इज़ ये इंसान कभी आपको मतलब आपको वुंडेड, आपको परेशान नहीं देख सकता। दे विल ऑलवेज एक्ट एज एन आर्क एंजल, आपको आकर के हग कर, जैसे आप देख सकते हो द वे दिस आर्क एंजल इज़ हगिंग दिस गर्ल,
ये है आपके स्पाउस, जिस तरह से वो आके आपको हील करेंगे, चाहते हैं कि आपके अंदर घर से परेशानियां ख़त्म हो, आपके दिल से जो भी दिल में जो गम है, जो परेशानियां हैं, ठीक है, वो जो हो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। आई एम कनेक्टेड। देखो ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, माइंड, सोल, एवरीथिंग, बॉडी, एवरीथिंग। ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, ठीक है। ये आपसे नाराज़ भी नहीं रह सकता। मैंने जैसे बोला ना कि अगर इनको लगे कि चीटिंग है तो अलहदा हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब इस चीटिंग के साथ वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि द वे जिस तरह से इस इंसान ने आपको प्यार किया है ना, इसे कोई और कर ही नहीं सकता, यू नो। सो ये हमेशा आपसे ही जुड़े रहे हैं, मेंटली भी, हर तरह से, ठीक है। सो ये चीज़ है। दिस इज़, आई एम गिफ्टेड, दिस इज़ अ गिफ्ट, यू नो, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। आप गॉड गिफ्टेड हो कि आपको ऐसा हस्बैंड मिल रहा है कि जो आपके बिना रह भी नहीं सकता और धोखा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी खातिर लड़ भी रहा है लोगों से, ठीक है। दे आर वेरी वेरी कूल माइंडेड। मैं आपको सच में बताऊँ ना, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, चेंज, एंड यहाँ पे है होप। देखो होपफुल है, ऐसा नहीं है कि यू नो कोई बात हो गई है तब उसको खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, कह रहा बस बात ख़त्म हो गई, हम अलहदा हो जाएंगे। नो, वो एक्सट्रीम केस पर था, मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम है ना, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे ये इंसान गुस्सा नहीं करने वाला, होपफुल है, पॉजिटिव है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पता है कि चेंज आ सकता है, अगर कुछ हो भी गया दैट्स परफेक्टली फ़ाइन, आइंदा से आप ऐसा ना करें, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, पाइल नंबर 1, क्योंकि ये भी एयर साइन की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की, तो बात यह है कि एक गलती एक दफ़ा हो गया है, कोई मसला हुआ, तो नेवर ट्राई टू रिपीट दैट, क्योंकि ये पर्सन, ये लोग चाहे बहुत फायर साइंस जो है और वाटर साइंस की तरह बहुत ज़्यादा भड़क नहीं जाते, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ख़त्म कर दो, ये वो ऐसे नहीं करते, बट ये दिल में रखते हैं। मैं सच बोलूँगी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड वेरी क्लियर, ये दिल में रखते हैं, ठीक है। इनको सारी कैलकुलेशन होती है, इनको आप बुद्धू भी नहीं बना सकते, यू कैन नेवर बी फूल दैम, क्योंकि ये केयरफुल एनालाइज़र होते हैं, ये एनर्जी एयर साइन की जितनी भी है, ठीक है। सो इनके साथ वही चल सकता है कि जो अंदर से लॉयल और फेयर हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा समझ रहा है जी मैं इसको यूज़ कर लूँगा या मैं इसको बुद्धू बना लूँगा, तो वो बहुत बड़े धोखे में है, ठीक है। दे डोंट रिएक्ट, बट द थिंग इज़ द टाइम। लेकिन ये है कि जब इनका रिएक्शन आता है, जब इनको पता होता है इट्स टाइम टू रिएक्शन, फिर उसका रिएक्शन कोई भी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे लिटरली आर डिसीजन मेकर्स, ठीक है। आपको लेवरेज बहुत देते हैं, बहुत देंगे, बहुत देंगे, ढील 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 ढील, लेकिन जब डोरी खींचने की बात हो आपको समझ भी नहीं आनी यार क्या हुआ है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। लीनियंसी का मतलब इनके ये नहीं है कि हम गलत काम करते जाएं और वो हमको जो है फॉरगिव करते जाएंगे। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। प्रपोजल एंड कमिटमेंट, यू सी, इन्होंने आपको बहुत मोहब्बत से प्रपोज़ किया था शादी के लिए, ठीक है, और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, उनको पता है इस चीज़ का, ठीक है ना। हाँ, उनको पता है कि यू आर द वन, डिवाइन फेमिनिन, उनको पता है कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे गुस्सा भी नहीं हो सकते, ये गुस्सा नहीं होंगे आप पे कभी भी। हाँ, और बात है कि कोई डिसीजन वो ले ले, वो एक अलग बात है, बट देर नेवर येलिंग एट यू, नेवर स्क्रीमिंग एट यू, नेवर यू नो कोई भी किस्म का अब्यूज़ यहाँ पे कभी भी एक्सपेक्ट ना करना, इनका ऐसी नेचर ही नहीं है। वेरी सॉफ्ट, वेरी सटल, काम रहो, प्यार से रहो, रिस्पेक्ट से रहो, यू नो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, आपके लिए खाने लेके आ रहे हैं, जो जो पसंद है। प्रेग्नेंट हो तो यू नो बहुत कुछ, सूप, चॉकलेट, लावा, केक, आपको कुछ भी चाहिए, यू नो दीज आर ऑल दे आर ब्रिंगिंग, यू नो। सो दे सो केयरिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। पार्टी हैविंग फन लवर है ये, ठीक है। और इनको घर में सीरियस माहौल इतना पसंद नहीं है,
ठीक है। दे वांट कि हर कोई खुश खुश रहे, मुंह बना कर ना रहे, ये इनकी एक चीज़ है। मुंह उनको बड़ा बुरा लगता है बना हुआ। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल, ऑनेस्ट है ये पर्सन, चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलता है, नो मैटर व्हाट, और सच्चाई ही इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, यहाँ पर ये आपसे ज़्यादा मेंटली मैच्योर हैं, ठीक है। मेंटली मैच्योर होने की वजह से भी ये पर्सन जो है आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखता है, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके माइंड को कोई हिला नहीं सकता। वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन सेल्फ लवर है, लियो की स्ट्रॉन्ग वाइब है, यहाँ सेल्फ लवर है, ठीक है। और उनको आप में भी ये पसंद है कि अगर आप खुद का ख्याल रखो, ठीक है ना। फसाड, हाँ जी मैंने आपको बताया है एयर साइन की एनर्जी थी, तो लाजमी नहीं है कि जो वो शो करे वो अंदर से भी वही सोच रहे हो, कि अगर उनको अपेरेंटली गुस्सा नहीं आया तो उनके मन में भी गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, दे विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, बात ये आती है कि जी कोई और अगर आपको प्रोटेक्ट कैसे करें, कोई आप पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर कोई आप को तंग कर रहा है, फिर ये क्या सीन है इसका। फिर इसका सीन ये है कि लिटरली दे आर लिफ्टिंग अप देयर स्वॉर्ड एंड फाइटिंग फॉर यू, ठीक है। और वहाँ पे भी इसकी कोल्ड वॉर ज़्यादा होती है, ठीक है। दे बिलीव इन कि प्रैक्टिकल लाइफ में हो, ठीक है। दे आर नॉट लाइक कि अगले पे जाकर चढ़ाई कर दो और बोलना शुरू हो जाओ, नो, वो आपको प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल इन अ सेंस के जिस वजह से आप दुखी हो वो वजह ही आपसे दूर कर देंगे, यू नो व्हाट आई मीन। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। केयरफुली रिमूविंग द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम यू, केयरफुली रिमूविंग दोज पीपल के जो आपको तंग करते हैं, उनका कोई और बंदोबस्त कर दो, आपको इनकी कोई नहीं रहोगे, आपका राज ही है, और दिस इज़ हाउ इट विल बी। वेरी इंटेलिजेंट क्वेस्ट है यहाँ पर, डेफिनेटली दे क्रेव फॉर यू, आपके बिना ये नहीं रह सकते। ये चाहे कनाडा में रह रही हैं वहाँ आप साथ होने चाहिए इसके, चाहे जापान चले गए हैं आप वहाँ भी इनके साथ होने चाहिए, ठीक है। और आप इसके साथ होने चाहिए हो, और हाँ ये स्विट्ज़रलैंड चले गए आपको वहाँ भी होना चाहिए श्रीलंका है वहाँ भी आप जाओ। सो लिटरली आप इसके साथ हर जगह ही हो, मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एनलाइटेंड सोल है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, एनलाइटेंड एनर्जी है, ओल्ड सोल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा समथिंग टू डू विद लव, पीस, दिस इज़ व्हाट योर पर्सन एक्चुअली इज़। ओके गाइज, सो अभी हम कुछ और एनर्जीज देख लें आपके पर्सन की, सम चार्म्स। सो आई जस्ट वांट टू सी कि चार्म्स क्या कहती हैं इनका रिएक्शन। ओके, एंग्री रिएक्शन, ऑलराइट। सो यहाँ पर है जी हॉर्स एनर्जी, जो कि इंडिकेट करती है फास्ट एक्शन को, ठीक है। फास्ट एक्शन, किटी स्पिरिट्स अगेन आपकी इनोसेंस पर ये दिल हारते हैं, आप पर गुस्सा नहीं कर सकते, फॉरगिविंग है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप पे गुस्सा करेंगे आप नाराज़ हो जाओगे, फिर इनका क्या बनेगा शाम को रात को बेसिकली हर हस्बैंड ऐसे ही सोच रहा होता है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही केयरफुल है इस मामले में, ठीक है, कि मेरा रात को क्या बनेगा। सो एनीवेज, ये पैरेट स्पिरिट है, ऑलवेज टेलिंग यू, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अगेन एक्शन फॉर यू, ड्रैगन स्पिरिट है, यस। एंग्री तो वही गुस्सा तो है, ये नहीं आप कह सकते इसको गुस्सा नहीं आता है, ये छुपा जाता है, ठीक है, पी जाता है क्या करें बेचारा। सो एनीवेज द थिंग इज़, जहाँ पे एयर साइन की अगेन वाइब है विद अ लॉट ऑफ बर्ड्स, सो कम्युनिकेशन एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विद दिस बेयर। देखो ये पर्सन ना क्यूट है
और गुस्से में आपको और भी ज़्यादा क्यूट लगेगा, ठीक है। यस, दे आर क्यूट। यहाँ पे मॉथ स्पिरिट है, मून की स्पिरिट है, आई बिलीव वेरी इमोशनल फॉर यू, ठीक है। बट यस, यहाँ डेथ की एनर्जी है, डेफिनेटली दे आर एंग्री, बट इसके एंगर को कोई ही समझ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी थोड़ी सी, बट क्या करें, एयर साइन की एनर्जी होती ही कॉम्प्लिकेटेड है। इन बेचारों को खुद भी नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye-bye. Hey loves and welcome pile number 2. आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो जी हाँ, हम देखने वाले हैं आपके पति का रिएक्शन। सो यस, लेट्स सी पाइल नंबर 2, 7 of cups. Okay, 7 of cups, 2 of wands, 6 of swords, chariot, 7 of pentacles, bottom of deck, 9 of pentacles. अच्छा जी, पाइल नंबर 2। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो राशि ज़्यादा हैवी जो प्लैनेट्स हैं, मैं आई जस्ट वांट टू सी दिस इज़ लाइक चैरियट के साथ मून एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया। मून एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे सैटर्न काफ़ी डोमिनेटिंग है आपके पर्सन का। इसके साथ साथ मरकरी, ठीक है, मरकरी एंड सैटर्न। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फायर साइन की एनर्जी है, लियो की वाइब काफ़ी है, और 7 ऑफ कप्स वाटर साइंस में यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज, आपका पर्सन पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर की भी एनर्जी है, तो 100% आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, पोसेसिव और बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है, ठीक है। यस, दिस पर्सन इज़ एन ओवर थिंकर। इफ़ आई से देयर ओवर थिंकर, आई वांट टू बी रॉन्ग, ठीक है। और जहाँ तक इनके गुस्से की बात है कि इनका रिएक्शन कैसा रहने वाला है गुस्से में, इनकी डार्क साइड गुस्से की, दिस इज़ लिटरली लाइक अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, ठीक है। स्पेशली अगर आपका मसला है, ठीक है, स्पेशली अगर इनके अपने स्पाउस का मसला है, अगर आप लड़के हो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो अगर इनको ऐसे लगता है कि यू नो आप किसी और लड़की से बातें कर रहे हो, या आप कोई और आप लड़की आपसे बात करते, लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रिएक्शन होगा। लिटरली आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ, उसको मैं शांत कैसे करूँ, क्योंकि एक तो ये पर्सन डीपली इन्वॉल्व है आपके साथ, ठीक है, चाहे लड़का भी है लड़की जो भी है, डीपली इन्वॉल्व है ये पर्सन, ठीक है। और आप इसकी आप भावनाएं मेजर नहीं कर सकते इसके, आप आप अपने लिए इसका प्रेम, अपने लिए इसके लिए जो भी सोचता है आपके बारे में, आप इसको भैया मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लिटरली अनलिमिटेड मोहब्बत है, अनलिमिटेड मेंटल, साइकोलॉजिकल, कुछ भी बोलो, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बंदे को या बंदी को टैकल कैसे करें, यहाँ ये एक चैलेंज होता है, बट थिंग इज़ हम डिस्कस करेंगे आगे हाउ टू टैकल दैम। बट द थिंग इज़ पहले मैं आपको रिएक्शन बता दूँ। देखो, पर्सन ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको दे जस्ट थिंक दैट आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इससे ज़्यादा कि वो डिज़र्व करते थे, मतलब जितना वो डिज़र्व करते थे ना, आप उससे कहीं गुने ज़्यादा सुंदर हो। मैं भी आप थोड़ी मॉडर्न भी हो, या आपको ड्रेसिंग सेंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, आपको बड़े अच्छा तैयार होना आता है, या आप तैयार हुए खुद ही बड़े अच्छे लगते हो, आप शायद एफर्ट डालो या ना डालो, तो उनको ऐसे लगता है कि यार शायद ये इतनी सुंदर है, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इसको कोई भी मिल जाएगा यहाँ पर, मे बी ये
मतलब सोसाइटी में या मतलब बाहर निकलेगी तो उनको बहुत सारे लोग देखेंगे दे विल स्टेयर एट, वहाँ पर ये पर्सन इनसिक्योर हो सकता है, या फिर ये पोसेसिव एनर्जी वहाँ पर शो कर सकता है आपके लिए कि मतलब उनको डोंट फील कंफर्टेबल अगर कोई और आपको देखे, दे एब्सोल्युटली नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि ये गुस्से में कैसे रिएक्ट करेंगे, स्पेशली अगर आपको प्रोटेक्ट करना है या वटेवर, तो ये इनका गुस्सा भाई कंट्रोल से बाहर है, ये चुप नहीं रहता गुस्से में, टोटली ऑपोजिट एनर्जी है पाइल 1 से, ये गुस्से में चुप नहीं रहता, ये कुछ भी कर सकता है। आप देखो तो चैरिट एनर्जी आपको वहाँ से लेके भी जा सकता है कि चलो उठो यहाँ से हम कहीं और जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि विद इन अ हाउस, ठीक है, मतलब विद इन योर ससुराल, इन लॉज में क्या रहेगा रिएक्शन इनका, अगर कोई आपको तंग करता है या विद यू नीड प्रोटेक्शन, तो क्या है इसका रिएक्शन क्या रहेगा। तो लेट्स सी क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स तो आप हो एस ऑफ कप्स, ओके, इन लॉज में 2 ऑफ कप्स, वाह देख लो कप्स की लाइन, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली दी 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो जी बात ही है पाइल नंबर 2, ये पर्सन की आप बहुत ज़्यादा लाडले हो, बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही लाडले हो गए, और रीज़न ये है 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट, एस ऑफ कप्स, और इसने बड़ी मुश्किल से आपका रिश्ता लिया था, आप इसको बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब दे कैन नॉट इवन बियर, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भैया कोई आपको कुछ कहे, इनके अपनी फैमिली में भी, चाहे अभी इसकी अपनी माम है, चाहे इसकी अपनी सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, कुछ भी है, इसने किसी को इजाज़त नहीं दे रखी होगी कि वो आपसे ऊंच नीच बात करे या आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे, या एक रिस्पेक्ट का जो भी रिश्ता है आपके ससुराल वालों के साथ, उससे हट कर कोई आपके मतलब लिटरली वो इज़ कमिंग फॉर यू, दे कैन नॉट इवन बर्दाश्त से बाहर है और इस वजह से ये बहुत सारे राइवल्स बना लेंगे, बहुत ज़्यादा अपने मुखालिफ अगेंस्ट लोगों को खड़ा देखेंगे, बहुत सारे आपके ससुराल में ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसा बोलेंगे कि ये तो सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है, अपनी पत्नी की सुनता है, और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं भाई। दे डोंट केयर, क्वीन ऑफ कप्स, दे डोंट केयर, उसको आपसे जो प्यार है, ठीक है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, और दे सेट, ये नहीं कि छुपा रहे हैं ऐसा, नो, आपके लिए कुछ बात हस्बैंड ना मैंने अक्सर देखा है कि मतलब पत्नी के लिए कुछ लेके आना छुपा छुपा के ला रहे होते हैं, ठीक है, नीचे पता ना चल जाए, घर वालों को पता ना चल जाए, माँ को ना पता चल जाए, ये इंसान बहुत बोल्ड है, छुपाता तो वो नहीं है किसी से, ठीक है। अगर आपको कुछ दिल कर रहा है खाने को, आपने ऑर्डर किया है या वो लेके आ रहे हैं, या आपको बाहर जाना है डिनर पर या जो भी, दे विल लिटरली टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी भाई, हर एक के सामने लेके जाएंगे, आपको कुछ लेके हर एक के सामने, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, ये किसी से डरता नहीं है, पर्सन बड़ा बोल्ड है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर कोई आपको तंग करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये इंसान उस पर डबल अटैक करेगा, ठीक है, डबल अटैक इन सेंस कि मतलब एक तो अटैक ये है कि मतलब दे आर डिफेंडिंग यू, अगले पे अटैक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान पर्सनल भी उससे हो सकता है, ठीक है, मतलब पर्सनली ख़ुद भी उस इंसान से ये वो बात ही करना छोड़ दे जो आपके ख़िलाफ़ है। अब आई नो पाइल नंबर 2 कि मैं थोड़ा एक्सट्रीम पे बोल रही हूँ, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा वाटर एनर्जी इस ही चीज़ को इंडिकेट करती है, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा। मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं बता रही हूँ क्यों बिकॉज़ ओवर एग्जैजरेशन लगता है या कुछ भी कह लो, लेकिन आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैं आपको बात बता दूँ, और इसकी वजह से हो सकता है इसके घर वाले भी इससे तंग हों, या फिर इसके घर वाले इसको अच्छा ना समझते हों इस वजह से, ठीक है, कि इतना ज़्यादा वाइफ को क्यों अपने टाइम देता है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है, और उसके पीछे ये हमसे क्यों लड़ता है। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि आपके घर में क्लैश डाल सकती है, बट दे डोंट केयर।
अच्छा, आपका पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। हर मतलब इस आपको यहाँ पूरी छुट्टी होगी। अगर आप इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो ना ससुराल में, आपको भैया पूरी छुट्टी ये देंगे कि भाई तुमने नहीं रहना ना, चलो उठो हम सेपरेट हो जाते हैं। ये 2 काज इस चीज़ के हैं, दे डोंट केयर, ये दोनों, ठीक है। क्योंकि यू सी एस ऑफ लव, उनको आपसे जो प्यार हुआ है, मिला है, वो उसको कभी किसी से नहीं मिला, ठीक है। और वो आपको किसी कीमत नहीं छोड़ना चाहते। दे जस्ट आस्किंग यू कि चलो उठो, सामान उठाओ, बैग पैक करो, हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इसी वजह से, इसी धमकी की वजह से अब घर वाले, इसके घर वाले आपसे बात ज़्यादा नहीं करेंगे कि यार इसने 2 मिनट में जो है ना ये कह देना कि मैं लहदा हो रहा हूँ। ये धमकी है ये धमकी आपके पर्सन की, इसके गुस्से का बहुत तेज़ है, ठीक है। कुछ का कुछ कर देता होता है, और इसकी ऑब्वियसली इसकी माँ को पता ही होगा और घर वालों को कि कैसे। सो एनीवेज, डिवाइन फेमिनिन, देखो आपकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई कुछ भी बोले, दिस पर्सन लव्स यू फॉर एनीथिंग, यू नो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन हो। आप इसकी बेसिकली पाइल नंबर 2 हो सकता है, आप इसके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो इनको लगता है किसी ने मुझे कुछ कह दिया है। ये तभी होता है जब कोई ट्विन फ्लेम होता है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्विन फ्लेम सेम सोल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक हाफ पार्ट एक बॉडी में, हाफ पार्ट दूसरे बॉडी में। सो ये है वो चीज़, ठीक है। ये है डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। पाइल 2 हो सकता है आप लोग मिले भी कुछ स्ट्रेंज तरीके से हो, यहाँ पर आप लोगों के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सेम हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप में दोनों में सिमिलैरिटी होगी। नेम इनिशियल सेम हो सकता है, या फिर आपके नाम का जो मतलब है, मीनिंग है, वो सेम हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके जहाँ पर मोल है उनके भी सेम उसी जगह पर मोल हो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होगी, ठीक है। सो ये आप देखना, ये एक निशानी होगी कि दिस इज़ द वन। फेटेड मीटिंग, एक कार्ड आजकल बहुत आ रहा है, फेटेड मीटिंग वाला। सो अगर आप इस क्लेम करते हो उस मीटिंग को, तो डेफिनेटली आप अपने स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इम्पॉर्टेंट को फेटेड है, ये डेस्टाइंड है, एंड लिटरली ग्रुप नंबर 2। आप अपने पर्सन से बहुत, आप सोच रहे हो कि शायद पता नहीं कब ही होगा, कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने और लगेंगे। स्टॉप थिंकिंग राइट नाउ, स्टॉप थिंकिंग राइट नाउ, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली अचानक से होंगी। आपके सोचने से ना तो चीज़ें तेज़ी से आएंगी, उल्टा देरी होगी, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट खुद को ना करो, क्लेम दिस फेटेड मीटिंग। अच्छा, ब्लिस एंड हैप्पीनेस, बैक टू द टॉपिक। आपके पर्सन का जो है ना मेन मोटो या फिर मेन थीम ऑफ देयर लाइफ, वो है आपको खुशी देना, कि आप खुश रहो, आप ब्लेस्ड रहो, आपको कोई तंगी ना आए, ठीक है ना। ये आप इस तरह से वो आपको उछलता कूदता, हंसता खेलता गाता देखना चाहते हैं, ठीक है। कि आप कल को ये ना कहो कि भी मेरे पति ने मुझे खुशियाँ नहीं दी, ये आप गिला ना करो ना बच्चों को, ये ऐसा को इनका ना एक कह लो, आई एम चैनलिंग देयर एनर्जी, कि उनका ना एक ख्वाहिश है, या क्या बोलो, तो उनका एक चीज़ है, हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा जेन में, बट वैसे चाहते हैं कि कल को बच्चे जब उठे ना, बड़े हों, तो वो ये सुने अपनी माँ से कि तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत खुश रखा है, ठीक है। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे जो भी आपको बोलते हैं पापा, डैड, वो बहुत खुश रखा। ये वो सुनने को तरसते अपने बच्चों के मुंह से या फिर आपके मुंह से, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो एक आइडियल फादर भी बने अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा बाप, ऐसा पिता बने कि जो अपनी वाइफ को सारी उम्र उसने दबा के रखा है और फिर बच्चों के सामने अच्छा बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, माँ सब कुछ बता देती है बच्चों को, बच्चों के दिल में फिर वहीं पे जहर जो इतना घुल जाता है, फिर वो कभी भी अपने पिता के करीब नहीं आ पाते हैं, ये वो नहीं चाहते,
वो चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहें वो अपने बच्चों के। सो ये भी इनकी एक चीज़, इस वजह से भी आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो कीपिंग टैब सोशल मीडिया गाइस, ये पर्सन कोई इन्वेस्टिगेशन वाला ऐसा सीन नहीं है इसका, ठीक है, कि कोई बात हुई है तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगा जी क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मैं सच्चाई जानूँगा, जैसे वो सोप्स और ड्रामाज में हम देखते हैं अब सच्चाई जानी जा रही है तो दे हैव गॉट नो टाइम, ठीक है। अगर कोई मसला होता भी है दे आर लिटरली कमिंग, आपको अगर कोई उनके कान भरता है ना आपके सामने आके पूछेंगे कि यार ये ऐसे कह रहे क्या क्या मसला है, और आप जो भी रियलिटी आप बताओगे उनको, दे विल बी ओके, दे विल से यार तुम चुप कर जाओ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्या किसी डिस्क्लेमर कह लो है कि क्योंकि आपके ये पर्सन आप पे बहुत अंधविश्वास करते होंगे, आपकी बात को वो हर बात पर मुकद्दम मानते होंगे, आप हाँ कह दो तो हाँ, ना कह दो तो ना, तो इस बात का आप कभी गलत फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि आपका पर्सन बहुत इमोशनल है, ठीक है। वो गुस्से का भी बहुत तेज़ है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि गॉड ना ऐसा कभी समय आए कि कुछ गलत कदम उठा बैठे हैं ज़्यादा ही, और फिर आपको पछतावा हो गया यार मैंने ऐसी बात कर दी तो क्या हो गया, क्योंकि आपका पर्सन इम्पल्सिव है, उसको समझ मतलब लिटरली हो जाने के बाद आती है यार ये क्या हो गया, ठीक है। ये सोचते समझते नहीं जब ये गुस्से में होते हैं। देखो हर एक का अपना अपना होता है हाल सिचुएशन, बाज़ लोग सोच समझ के कदम उठाते हैं गुस्से में, अपने आप को कूल रखते हैं, बाज़ नहीं रख सकते, उनके हाथ में नहीं होता, ठीक है। सो आपका पर्सन इसी तरह का, सो आप अगर चाहो तो उनकी अपने कंट्रोल में ले सकते हो, ठीक है। जो भी बात है उनको मतलब को थोड़ा शुगर कोट करके बताइए कि एक्शन न लें ज़्यादा, या फिर जिस तरह भी आपने सिचुएशन को बैलेंस रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हर्टिंग वही ना, एगोनाइजिंग पेन, काफ़ी इमोशनल है भाई, कुछ का कुछ हो सकता है गुस्से में, वेरी इम्पल्सिव, स्पेशली आपके मामले में तो बिटवीन द लाइंस लुक फॉर वर्ड्स हिडन, बारीकी से जानेंगे यार क्या बात हुई थी। अगर आपका मामला है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसको आपको ज़्यादा, इस पर्सन को ज़्यादा आपको पंप करना चाहिए या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बतानी चाहिए, बिकॉज़ आपके ही एंड मतलब आप ही की बात में नुकसान होगा अगर आपके पति को कुछ गॉड का भी ऐसा समय ना आए, कुछ मतलब कुछ हर्ट हुआ या कुछ इस तरह, आप ही पछताओगे सबसे पहले कि यार क्या हो गया, ठीक है। सो ऐसे ज़्यादा इमोशनल लोगों को जो है ना ज़्यादा बस नॉर्मली रखते हैं, ऐसा खिला के रखते हैं। ठीक है। सो या आई एम अ चाइल्ड, वही बात है ना, चाइल्ड बच्चे की जैसे बच्चे नहीं समझते जाके एक्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। आई विल इनकरेज, सो आप यहाँ पर मैं आपको इनकरेजिंग मोड में देख रही हूँ, आप अपने पर्सन के बहुत राइट हैंड हो, उनको हमेशा अपनी लाइफ में समझाओगे, उनको इनकरेज करोगे, क्योंकि आई थिंक सो ये मेंटली हील्ड भी इतना नहीं है, या फिर प्रॉब्लम्स बहुत इसने देखी है ना। आई फील ग्रेटफुल, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप जो हो उसकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। आई फील लिटरली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है भाई आप में, आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन ये बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस इज़ आई एम ऑथेंटिक, योर ऑनेस्टी, आपकी ऑनेस्टी हमेशा इनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये पर्सन खुद भी ऑनेस्ट है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, ग्रेट पर्सन है, इट्स अ वेरी वेरी लवली पर्सन अगर तो आप इसको समझ गए ना कि क्या चीज़ है, तो बस आपकी मौजें हैं। ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार कैसे मुझे इतना प्रोटेक्टिव हस्बैंड मिल गया है। ये पॉसेसिव भी है, इमोशनल भी है, मैं आपको बता दिया, बट इसको थोड़ा समझदारी से बुद्धि लगा के जो है ना आपको जो है हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ योर पर्सन एक्चुअली इज़,
ओके सो कुछ और इनके एंग्री रिएक्शन के बारे में देख लें। एंग्री रिएक्शन क्या है इनका? मिरेकल एंड कन्फ्यूजन, क्वेस्ट, इनसिक्योरिटी। देखो मैंने आपको बोला इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। आपके लिए पोसेसिव और प्रोटेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, और गुस्से में इनको समझ नहीं आ रही होती, कंफ्यूज वही बात है, कंफ्यूज और कुछ भी बोल देते हैं। और ये इब्रप्ट एक्शन इनका है, फौरी जाके जवाब देते हैं, फौरी जा कर के हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाली इनकी एनर्जी है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। इसकी इंट्यूटिव पावर्स भी हैं, लेकिन गुस्सा जब आता है तो वाइब्रेशन बहुत डाउन हो जाती है। एंगर की वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत ही स्केल पर नीचे है, तो बिल्कुल लोएस्ट आप अपने बिल्कुल ही एंड पे होते हो वाइब्रेशन के। उस टाइम इंट्यूशन काम नहीं करती अक्सर, ठीक है। सो स्टिल दिस पर्सन इज़ obviously yours. I think so. He's just like a big child. थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि मतलब एज अ हस्बैंड ये कितना प्यार करता है या मेरे लिए कितना प्रोटेक्टिव होगा, तो ये आप कुछ ना पूछो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा। आप उसकी ज़िद हो, क्वेस्ट देख सकते हो आप उसकी ज़िद हो, आप उसकी थर्स्ट हो, ठीक है। और बहुत लंबी सर्च के बाद इसने आपको हासिल किया, ठीक है। बहुत मुश्किलों से आपका रिश्ता मिला होगा, पक्की बात है यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो ये तो था इनका रिएक्शन। सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं कि चार्म से एनर्जी क्या निकल के आती है। ओके ओके भैया ड्रैगन आ चुका है यहाँ पर। ड्रैगन एनर्जी ऑलवेज ड्रैगन जो है वो मुंह से आग निकालता है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। फायरी एनर्जी बहुत है, बहुत पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म इसका खून है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, टूट के जाने वाले होते हैं, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे मून की एनर्जी अगैन। मून तो वैसे भी कार्ड्स में भी बार बार मून एनर्जी आ रही थी, विच इंडिकेट्स कि ये पर्सन बहुत लविंग है, एक्स्ट्रा केयरिंग है, एक्स्ट्रा पोसेसिव है। और हाँ, ये क्राई बेबी भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, इमोशंस में रो भी सकते हैं, ठीक है। सो इनको बस जिसे बोलते हैं ना लैंग्वेज में ठंडा ही रखना। दिस इज़ हाउ इट शुड बी, ओके। आउल एनर्जी है डेफिनेटली, एक मे बी नाइट आउल हो, यू नेवर नो, ठीक है। मे बी यू देयर नाइट आउल। ये भी हो सकता है कि इनको लेट तक जागना बहुत पसंद हो, इनको जो है चाँद को देखना बहुत पसंद हो, ठीक है। सो आई थिंक सो इनका मून काफ़ी वीक है। बट कहते हैं आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप चाँद की रोशनी में अगर वॉक करो, ये सच को देखो, तो आपका मून काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल आ जाता है, आप ज़्यादा रोती नहीं हो, और दिस इज़ द रेमेडी। सो दिस इज़ ट्री। देखो चाहे कितना भी इमोशनल हो जाए, चाहे कितना भी क्या से कहते हैं लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन आपके साथ रिश्ता कभी नहीं टूटेगा इसका, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये अंदर से, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल मानता है। दिस इज़ ऑल्सो कमिटमेंट रिंग। सो एंगेजमेंट भी आपकी बहुत जल्द होने वाली है इनके साथ। दिस इज़ अ बिग एलिफेंट रिप्रेजेंटिंग समवन के जो है कमिटेड है एंड ऑल्सो वेरी वेल्दी, मतलब रिच हैं ये काफ़ी, ठीक है। एंड आई एम सीइंग 2 ब्यूटीफुल किड्स ओवर हेयर फॉर यू, मैनिफेस्टिंग future kids for you, group number 2. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye bye.